हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 246 ये प्रोविजन करता है कि पार्लियामेंट के पास यूनियन लिस्ट में बताए गए मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर होगी और कंकरेंट लिस्ट पे बताए गए मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर होगी, और स्टेट्स के पास स्टेट लिस्ट में बताए गए मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर होगी और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर होगी। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल स्कीम ऑफ लेजिस्लेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू legislate on the matters enumerated in state list, but there are certain exceptional circumstances which are mentioned under Article 249, 250, 252 and 253 and under Article 356, in which Parliament has power to make laws on the matters enumerated in the state list. तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे दिए गए मैटर्स पर लॉ बना सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन जिसमें कि पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट के मैटर पर लॉ बनाने की पावर दी गई है वो है आर्टिकल 249 में दी गई। आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides that if the Rajya Sabha by a 2/3 majority of the members present and voting passes a resolution that it is expedient or necessary in the national interest that Parliament should make law on a matter enumerated in the state list, in that condition Parliament has power to make law on those matters. अनुच्छेद 249 ये घोषणा करता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर देती है और उस संकल्प के माध्यम से यह घोषणा कर देती है कि राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर संसद द्वारा विधि बनाया जाना नेसेसरी है अर्थात आवश्यक है, या एक्सपीडिएंट अर्थात समीचीन है कि उस मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, ऐसा राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। आगे आर्टिकल 249 ये प्रोविजन करता है कि द रेजोल्यूशन सो पास शैल बी इन एग्जिस्टेंस for such period as is prescribed in the resolution, but it shall not be in existence more than for 1 year, but it may be renewed by the same majority as many times as the Rajya Sabha wants. आगे 249 ये कहता है कि इस तरह का जो संकल्प पारित किया गया है वो उतनी अवधि तक लागू रहेगा जैसा कि उस संकल्प में प्रिस्क्राइब किया गया, उस संकल्प में विहित किया गया हो, परंतु ऐसा संकल्प 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक लागू नहीं रहेगा। परंतु राज्यसभा जितनी बार चाहे इस संकल्प को पुनः 1 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ा सकती है और इस संकल्प के अधीन इस संकल्प में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो विधि बनाई गई है उस विधि के बारे में आर्टिकल 249 ये कहता है it shall come to an end after the expiration of 6 months from the cessation of such resolution. तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि जो विधि आर्टिकल 249 में पास किए गए संकल्प की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई है वो विधि उस संकल्प की अवधि के बीतने के 6 महीने तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद वो निष्प्रभावी हो जाएगी। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आज अगर 5 मार्च 2022 5 मार्च 2022 को
राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत एक संकल्प पारित करती है और उस संकल्प के अंतर्गत राज्य सूची में दिए गए किसी विषय को के बारे में यह घोषणा कर देती है कि राष्ट्रीय महत्व का होने के कारण इसके बारे में संसद को विधि बनानी चाहिए। तो यह संकल्प उतनी तिथि तक अस्तित्व में रहेगा जो संकल्प में बताया गया हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होगा वो 5 मार्च 2022 से 1 साल तक की अवधि, अर्थात ये 5 मार्च 2023 तक अस्तित्व में बना रहेगा। अब अगर इसको पुनः पारित नहीं किया जाता है इसी तरह की 2/3 मेजॉरिटी या प्रेजेंट एंड वोटिंग द्वारा, तो ये 5 मार्च 2023 के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा इसको जितनी बार चाहे उतनी बार फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, अर्थात 5 मार्च 2023 को इस संकल्प की अवधि समाप्त होने से पूर्व राज्यसभा अगर इसको चाहे तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, अर्थात 2024 के लिए, फिर ऐसे ही उसको जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकती है। और मान लीजिए 5 मार्च 2022 को जो संकल्प पारित किया गया उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 मई 2022 को संसद ने कोई कानून बनाया है, तो इस कानून की अवधि कितनी होगी? इस कानून की अवधि इस संकल्प की अवधि के समाप्त होने के 6 माह पश्चात तक रहेगी, उसके बाद यह कानून भी निष्प्रभावी हो जाएगा। तो अगर इस संकल्प की अवधि 5 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है तो 5 मार्च 2023 के 6 महीने बाद जो विधि बनाई गई थी 5 मई 2022 को वो भी समाप्त हो जाएगी। और अगर इस संकल्प को उसके पहले बढ़ा दिया जाता है तो वो विधि भी लागू रहेगी। तो जब भी इस संकल्प की अवधि समाप्त होगी उसके 6 महीने तक वो विधि अस्तित्व में रहेगी, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट के किसी मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, भले ही वो स्टेट लिस्ट में दिया गया हो, यदि राज्यसभा उसके बारे में ऐसा घोषणा कर दे तो। इसके बाद आर्टिकल 250 ये कहता है कि ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जबकि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, और आपात की उद्घोषणा को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 366 के क्लास 18, अनुच्छेद 366 के क्लास 18 में परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 366 का क्लास 18 ये कहता है, क्लास 18 ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मींस ए प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर आर्टिकल 352 क्लास 1। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की उद्घोषणा से तात्पर्य उस उद्घोषणा से है जो अनुच्छेद 352 के 1 में की गई है, अर्थात अनुच्छेद 352 के 1 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत में या उसके किसी पार्ट में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। तो आर्टिकल 250 ये कहता है कि जब भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो उस क्षेत्र के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी मैटर पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति है विद द कंसेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। इसके बारे में प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 252 में। आर्टिकल 252 ये प्रोविजन करता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य एक संकल्प पारित, एक प्रस्ताव पारित करके ये कह देते हैं कि ये डिजायरेबल है, ये वांछनीय है कि स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो उन स्टेट्स के रेफरेंस पे, जिन स्टेट्स ने ऐसा संकल्प पारित किया है उन स्टेट्स के रेफरेंस में स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर, उस मैटर पर जिसके बारे में उन्होंने संकल्प पारित किया है उस विषय पर पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर होगी। अब जो आर्टिकल 249 और 50 में जब स्टेट लिस्ट के मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में पार्लियामेंट के पास तो स्टेट लिस्ट के उस मैटर पर लॉ बनाने की पावर रहती है 249 और 250 में। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर के भी पास स्टेट लिस्ट के उस मैटर पर लॉ बनाने की पावर होती है। परंतु आर्टिकल 251 ये कहता है कि 249 और 250 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया गया है और
उसी समय जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा लॉ बनाया गया है आर्टिकल 246 में दी गई पावर को एक्सरसाइज करते हुए, उस दौरान अगर 249 में और 250 में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसमें और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधि उस सीमा तक और उस समय तक लागू होगी जब तक कि ये 249 आर्टिकल 249 और 250 में पार्लियामेंट के पास उस विषय पर लॉ बनाने की पावर है। मतलब 249 में संकल्प के पारित होने के 1 वर्ष के भीतर अवधि तक और यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के दौरान बनाई गई लॉ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो लॉ बनाया गया है तो नेशनल इमरजेंसी के भी बीत जाने के 6 महीने तक ही वो लॉ प्रभावित रहता है, उसके बाद वो भी निष्प्रभावी हो जाता है। तो इस अवधि तक जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ है वो प्रिवेल करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 252 के अंतर्गत जब कोई स्टेट 2 or more स्टेट्स किसी सब्जेक्ट के बारे में ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि उस विषय पर पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया जाए, तो उस स्थिति में स्टेट लेजिस्लेचर की उस मैटर पर लॉ बनाने की पावर समाप्त हो जाती है। तो उस विषय पर केवल और केवल पार्लियामेंट लॉ बनाती है और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना है या उसको रिपील भी करना है तो वो भी पार्लियामेंट ही करती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करती है। तो 249, 250 और 252 में डिफरेंस ये आ जाता है कि 249 और 250 में जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उस समय स्टेट लेजिस्लेचर के भी पास लॉ बनाने की पावर होती है, लेकिन 252 में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर उस विषय पर लॉ बनाने की पावर नहीं रखती है। इसके बाद चौथी कंडीशन आती है इंटरनेशनल ट्रीटी। तो आर्टिकल 253 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास इंटरनेशनल ट्रीटीज कवेनेंट्स को इन्फोर्स कराने के लिए किसी मैटर पर लॉ बनाने की पावर है। तो भले ही वो मैटर स्टेट लिस्ट में ही किसी इनॉपरेटेड किसी मैटर पर क्यों ना हो, अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट या कवेनेंट को इन्फोर्स करने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की आवश्यकता है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज को इन्फोर्स करने के लिए भी पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 253 के अंतर्गत स्टेट लिस्ट के मैटर पर लॉ बनाने की पावर है। और अंतिम स्थिति जो है वो है इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इश्यू कर देते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो उस प्रोक्लेमेशन के माध्यम से स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ बनाने की सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर की जा सकती है और उस स्थिति में स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स पार्लियामेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में स्टेट लिस्ट के भी किसी मैटर पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर मिल जाती है अंडर आर्टिकल 356। तो आज का लेक्चर इसमें हमने उन आपवादिक परिस्थितियों का वर्णन किया जिनमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दिए गए मैटर्स पर लॉ बना सकती है। आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।